लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के दिग्गज नेता कटिहार पहुंच रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कटिहार लोकसभा की जनता से अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भारत के गृह मंत्री अमित शाह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने एनडीए के जदयू से प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के समर्थन में जनसभा की। मंच से शाह ने लालू यादव और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने परिवारवाद खत्म किया, देश को सुरक्षित किया, आतंक को खत्म किया। इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं बिहार राजस्थान को कश्मीर से क्या मतलब, कश्मीर हमारा है। लालू की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो अत्याचार दंगा मिलेगा, कमल के साथ जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार, खुशहाली आएगी। अमित शाह ने अपने 16 मिनट के भाषण में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार जी घर घर बिजली पहुंचाई। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पहले कांग्रेस का राज, फिर 15 साल पति पत्नी का राज, 2 बार इन लोगों ने हमको मौका दिया लेकिन गड़बड़ किए तो हटा दिए। बीजेपी के साथ मेरा 1995 से है, अब बिहार में सिर्फ काम हो रहा है। 10 दिन में अमित शाह का ये दूसरा बिहार का दौरा था। सारा काम सबका काम हम लोग किए हुए, महिलाओं का सब काम किए हुए, और कितना ज्यादा हमने महिलाओं के उत्थान के लिए सब कुछ किया। तो इसलिए हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे कि आप फिर से भारी मतों से हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए। तो जो दुलालचंद गोस्वामी है, आपको जिताइए किए थे, और फिर दुलालचंद गोस्वामी को हम लोगों ने मौका दिया है। आज अच्छा बात बोल रहे थे, तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। हम तो यही आग्रह करते हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार भाई दुलालचंद गोस्वामी जी को वोट दे करके इस बार जिताइएगा। तो वोट दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताओ, सब वोट दीजिएगा ना। बहुत बहुत बधाई। आओ मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिहार की 40 सीट एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? दुलालचंद गोस्वामी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी कटिहार वालों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में दुलालचंद जी को जिताने की सभा में मेरे साथ उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्रीमान नीतीश बाबू, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, सबसे पहले त्रिमुहानी संगम की इस पवित्र भूमि कटिहार को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माता शीतला की पवित्र भूमि, कल्याणी झील की देवीय धरा, बाबा गोरखनाथ का मंदिर और मां बड़ी दुर्गा के मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देश की जनता ने ये तय करना है कि अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं जहां गया, आज बंगाल से आया, पूरे देश में घूमकर आया हूं। जहां जहां जाते हैं
लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाइयों और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोले, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाई और बहनों, आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है? भाई याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। पार्टी ने किया। भाई और बहनों, एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 35% पिछड़ा, अति पिछड़ा सांसदों को मंत्री बनाने का काम किया है। ये कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, बिहार वालों, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार का कश्मीर से क्या लेन देन? खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, बिहार का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, ये धारा 370 को लालू और कांग्रेस पार्टी 70 साल से बचाकर बैठी थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा मोदी जी ने देने का काम किया है। और कटिहार में भी ढेर सारे काम हुए। 2500 करोड़ से 50 किलोमीटर लंबे नारायणपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, 2 बड़े पुल, 2 फ्लाईओवर और एक बाईपास इसमें शामिल है। 2000 करोड़ से 22 किलोमीटर लंबे 4 लेन साहिबगंज मनियारी गगन पुल का निर्माण, नमामि गंगे योजना से 12 करोड़ रुपए से कटिहार जिले में मनिहारी में रिवर फ्रंट का निर्माण, कटिहार स्टेशन, ओवरब्रिज, 82,000 गरीबों को आवास, 2,000 शहरी गरीबों को आवास, 1,81,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत योजना में दिया। 4,50,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 2 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया। कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निर्माण हुआ और सदर जिला अस्पताल का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। कटिहार वालों, लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे
तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की सभी 40 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे भाई दुलालचंद गोस्वामी को प्रचंड बहुमत से जिताइए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ कटिहार वालों, दुलालचंद जी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे? तीर के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय दुलाल जी और कटिहार लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाले सभी विधायक और विधान पार्षद से आग्रह करते हैं, गुलाब की माला ला करके विधायकों के हाथ में दें और आदरणीय अमित जी और आदरणीय नीतीश जी का स्वागत